वो एक पर्सनालिटी थे, एक विकास पुरुष थे, अच्छे आदमी थे। और उनके आदर अमान सम्मान खातिर मैंने कहीं भी पीछे हटे वाला नहीं थी। और कि वो आज नहीं है, मैं अकेला महसूस करता हूँ। हमेशा सम्मान के दृष्टि से देखता हूँ और जब तक जिंदा रहूँगा तब तक देखता रहूँगा। आज आपको एक चीज़ यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे होंगे पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के कटआउट उनके घर पे लगे हुए हैं। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं विधानसभा अध्यक्ष औध बिहारी चौधरी के आवास पर और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के ऊपर एक बयान देकर के औध बिहारी चर्चा में आ गए थे। आज सीधे जानने की कोशिश करते हैं, उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस बयान का क्या मतलब है और क्यों उन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, उसके बारे में वो क्या बताना चाह रहे हैं। अभी हमने जब इंटर किया तो देखा कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के कटआउट्स आपके इस पे लगे हुए हैं और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। चूँकि आपने लोगों ने कहा कि अमर्यादित शब्दों से उनको आपने इंडिकेट किया है। उनके जो चाहने वाले हैं वो नाराज़ है। ख़ास करके आपने एक बयान दिया कि मीडिया इसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोहम्मद शहाबुद्दीन और मैं, हम लोगों के बड़े भाई और छोटे भाई का उम्र के हिसाब से रिश्ता रहा है और पूरे बिहार जानता है कि मैं किस भावना के आदमी हूँ। हम लोग दोनों आदमी एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहे हैं और मैंने जो भी कहीं कुछ कहता हूँ तो उनको मैं कहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के बड़े कदावर नेता डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब रहे हुए हैं और हम दोनों मिल करके इस सिवान को जितना विकास हो सके उतना करने का काम किए। और उन्होंने तो बढ़ चढ़ करके जो काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, न्याय दिलाने के मामले में, तो हम भी साथ रहे, लेकिन उन्होंने इस काम को बढ़ चढ़ कर किया है। तो जितने मतलब अच्छे अच्छे निर्माण के कार्य हुए हैं, गिनाने से माने उसका इतना ज़्यादा है कि काफ़ी समय लगेगा। इसलिए ये सिवान की धरती उस व्यक्ति के इच्छा शक्ति और विकास के जो कार्य उन्होंने किया है, हम साथ रहे हैं। चूँकि हम एक दल के रहे हैं, हम दोनों का विचार एक रहा है, हमारा दोनों का चलने उठने बैठने का सोच समझदारी एक रहा है। इसलिए वो हमारे लिए हमेशा प्यारे हैं और मैं भी उनके नज़रों में कभी भी गलत नहीं रहा हूँ। और आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो आज नहीं है, मैं अकेला महसूस करता हूँ। क्योंकि बोल देना या कर देना दोनों में अंतर होता है। वो जो बोलते थे जनहित में वो करते थे। आज उस तरह के सहयोग करने वाले लोगों की कमी रह गई है निर्माण के कार्यों के लिए। तो उनके न रहना हमेशा हमको खलते रहता है। और मैं बराबर कहता हूँ कि मतलब उनके मतलब जो भी शुभचिंतक हैं, सब लोग मिलजुल करके और इस सिवान में शांति, सद्भावना, भाईचारा के जो एक रास्ता उन्होंने बता करके चले गए इस दुनिया से, उस तमाम लोगों से आग्रह करूँगा कि आइए मिलजुल करके हम लोग एक दूसरे को गले लगा करके अच्छे काम करें। वो एक पर्सनालिटी थे, एक विकास पुरुष थे, अच्छे आदमी थे। मेरे कोई भावना कोई गलत नहीं रहा। मैंने तो आज तक बोलबे नहीं किया, किसी को न गाली दिया, न फजीहत दिया, न किसी के साथ बुरा व्यवहार किया। अब आपके मन में मैं तो अपना छोटा भाई और एक साथ काम करने वाले नेता समझ करके अगर हम कुछ बोलते, आपको किसी को मैं कुछ कहता हूँ, उम्र के हिसाब से मैं बोलता हूँ, तो उसको मतलब दूसरे रूप में नहीं लेना चाहिए। मैं प्यार करता हूँ और जो भी बोलता हूँ तो
प्यार भरे शब्दों का मतलब प्रयोग करता हूँ, और मेरे द्वारा जो भी अगर कोई तोड़ मरोड़ करके बात को छापता है, कहता है, आप मीडिया है, आपका क्या कसूर है, कोई कुछ बोलेगा तो आप लिखेंगे, लेकिन मेरे मन में किसी तरह की भाव नहीं है। उनके मतलब आत्मा के शांति हमेशा मिले, और वो जो है पूरे हमारे नज़रों में आदरणीय है, और हमारे मतलब दल के एक बड़े भारी लीडर रहे हैं, आज भी हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी मंचों से या कहीं भी मैं भी उम्र का हो गया हूं, उनको भुलाऊंगा नहीं, और ना उनके लोग हमको मदद किए हैं, और हम भी पार्टी के वजह से हम लोग एक दूसरे को मदद किए हैं। तो ये मदद का सिलसिला कभी कम होने वाला नहीं है, और आपसी जो एकजुटता और प्रेम जो हम लोगों के बीच रहा है, वह अगर कोई दूसरे तरह से बात करके चाहता है कि इसमें कुछ अंतर करे, तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपने को बड़ा नहीं समझता हूं। जो आदमी अपने को बड़ा समझता है, जो बोलता है, वो परिवार नहीं बोल रहा है, उनके परिवार नहीं बोल रहा है। वो परिवार मेरे नज़र में हमेशा सम्मान के दृष्टि से देखता हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक देखता रहूंगा। आदमी हम लोगों से भी बड़े लोग हैं ना, वो लोग कहते हैं कि का हाल है हो, का हाल बा, समाचार ठीक बानू, निमन बड़नू, कोनो दिक्कत नहीं खेनू, तू कहाँ गई रहा हो, तू कहाँ रहला हलो हो, चाहे तू हमरा से छोट बड़ा। हाँ, तो यही में एगो प्रेम के भाव लुकाइल बावे, छिपल बा। एकर अर्थ जौन बा गंभीरता से आदमी के लेवे के चाही। यही में कोनो माने द्वेष के भाव नहीं खे, आ कोनो नीच ऊँच के भाव नहीं खे। ऐसे हम हमेशा जौन बा माने सादा जीवन आ अच्छा सोच आ समाज के जोड़े वाला काम, आ सबके समाज के मिला के लेके चले वाला काम, आ समीकरण जौन बात कभी टूटे ना बनल रहे, एकरा खातिर हम काम कैले बानी। हमनी के दोनों आदमी कैले बानी सन, आ आजो जौन बा उनकर प्रेरणा, उनकर शक्ति जहाँ भी होई हमरा के देखत होई, आ हम वो विचार आ उनके आदर आ मान सम्मान खातिर माने कहीं भी पीछे हटे वाला नहीं थी। और परिवार भी जौन भी हमनी के राष्ट्रीय जनता दल के परिवार बा, चुनाव रहल बा, काफ़ी परिवार भी हमारा संगे मदद हमरा के कैले बा। हमहू जब चुनाव रहल बा तो हमहू कहाँ पीछे हटल बानी, हमहू तो रात दिन खटल बानी, ये अवस्था में भी खटल बानी, आ कबो खटत रहे, कबो पीछे ना हटे, आ कबो दुख आ तकलीफ आ कोनो तरह के बात देखे तो हम पीछे ना हटे, हमहू खड़े हो जाए। ये हमरा हृदय में आदर और भावना उनके परिवार और समाज के साथ है, वो बावे आ रही। तो ये थे हमारे साथ औध बिहारी चौधरी जो बता रहे थे, हालांकि चेहरे के भाव से आप भावुकता देख सकते हैं। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को याद करके थोड़ी देर के लिए भावुक ज़रूर हुए। उनका कहना ये था कि छोटा भाई है, और छोटे भाई को अगर हमने कभी किसी शब्दों से अगर इंडिकेट किया है तो इसमें भी एक मान सम्मान जुड़ा हुआ है, लोग इसको अदरवाइज ना लें और किसी भी तरह की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश ना करें। तो विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी बातों से ये क्लियर किया है कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को जो उन्होंने इंडिकेट किया है वो एक छोटे भाई और बड़े भाई के नाते उन्होंने इंडिकेट किया है, इसमें किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल Select24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, बहड़िया रोड, सीवान। संपर्क नंबर 8539934151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान।
हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।